चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 4,855 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज जोर बिजली की योजनाओं पर रहा। सीएम ने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लालटेन की जरूरत नहीं रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती के लिए बिजली का इस्तेमाल होने लगा है और जल्दी घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। तो भाई लालटेन ढिबरी इसी के सहारे न चलता था। अब आजकल लालटेन का कोई जरूरत खत्म हो गया, अब बिजली आ गया। और आप देख लीजिए कि एक रोज तो सब लोग थे, हमारे डिप्टी सीएम भी थे। एक बार वहां से गया से हम लोग चले हैं शाम में, गया से शाम में चले और पटना आ रहे थे हेलीकॉप्टर से। और क्या दृश्य था साहब। अब तो चूंकि जो हेलीकॉप्टर है अभी राज्य सरकार के पास, वो शाम के बाद भी चलता है, यानी उन जगहों से जहां पर रात में भी रोशनी है और पटना एयरपोर्ट पर भी अब है। कहने के लिए तो बयानबाजी के लिए लोग कुछ भी देते हैं और लोगों को पब्लिसिटी भी मिलती रहती है, लेकिन ये क्या पब्लिसिटी है। जरा हम पब्लिसिटी देने वाले लोगों को भी कहेंगे कि जरा दिल से पूछिए, दिल से पूछिए क्या स्थिति थी और अब आज क्या स्थिति है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी एनडीए के नेता जुट गए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू के सामने ऊहापोह की स्थिति होगी, क्योंकि 2015 में बीजेपी ने कई सीटें जेडीयू से जीती थी, जबकि जेडीयू ने भी बीजेपी को हराकर कई सीटों पर कब्जा किया था। अब दोनों दल गठबंधन में है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव जो है, इसमें कहा जा रहा है कि समय आने पर सीटों का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। वहीं विरोधी महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि एनडीए में भगदड़ मचेगी और उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। देखिए, सभी की अपनी परंपरागत सीटें हैं और अपनी चर्चा सब कोई कर रहे हैं। इसका कोई समय नहीं है। जब समय आएगा तो हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो पहले जो मानसिकता जो दोनों पार्टी का है बड़ी एक रही है। लंबे समय से ये गठबंधन रहा है, तो मानसिक तौर पर हम बड़ी बैलेंस रहते हैं। जब भाजपा के साथ हमारी गठबंधन होती है, नेता और मुख्यमंत्री जी जब बैठेंगे तो ये बिल्कुल ही समस्या समाधान होगी। किसी प्रकार की ऐसी मैसेज नहीं जाएगी बाहर कि कोई तालमेल में कोई गड़बड़ी हो रही है, और सब कुछ एडजस्ट कर दिया जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे लगता है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा क्षेत्र वाइज देखिएगा तो अंतर कलह बढ़ेगा। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जो पिछले बार सेकंड किए होंगे, आपस में एक दूसरे को हराए होंगे, वह इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का प्रयास करेंगे। वो महागठबंधन के लिए एक बड़ा लाभदायी कदम भी होगा। इन दिनों बिहार की सियासत में दल बदल का खेल चरम पर है, खासकर आरजेडी और जेडीयू के बीच। इन दोनों दलों के विधायक अपनी सियासी जमीन को समीकरण के हिसाब से बनाए रखने के लिए दल बदलने से थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वह इन दोनों के बीच जारी इस दल बदल के कारण बीजेपी और एलजेपी के पेशानी पर बल पड़ रहा है। इसकी वजह है परंपरागत सीट। जी हाँ, बिल्कुल परसा से ही लड़ेंगे हम लोग। और जहाँ तक चुनावी तैयारी की बात है, ये मेरे लिए कोई नया सीट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी सब चल रहा है, हमारे वर्कर लगे हुए हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते चंद्रिका राय को आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामे और सीट को लेकर दमखम से दावा ठोक दिया। चंद्रिका राय ऐसे दावा करने वाले अकेले नहीं हैं। चंद्रिका राय के साथ ही आरजेडी से नाता तोड़ जेडीयू में आए जयवर्धन यादव भी कहते हैं कि परंपरागत सीट सबको प्यारी होती है। हालांकि जयवर्धन यादव जरूर कहते हैं कि पार्टी का फैसला उन्हें मान्य होगा। देखिए, मैंने पार्टी के सामने ये प्रस्ताव दे करके जदयू नहीं ज्वाइन किया था कि मैं पालीगंज से ही लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ से सिटिंग विधायक हूँ, लेकिन दल का जो निर्णय होगा वही मुझे मान्य होगा। दरअसल आरजेडी से कई ऐसे विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं जो पिछले चुनाव में मौजूदा एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीते थे। मसलन परसा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को हराया था। पातेपुर के विधायक प्रेमा चौधरी ने एलजेपी के प्रत्याशी को हराया था। गायघाट के विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी के विनाश सिंह को हराया था। सासाराम से विधायक अशोक कुशवाहा ने बीजेपी के जवाहर कुशवाहा को हराया था।
पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने बीजेपी के राम जन्म शर्मा को हराया था। दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने बीजेपी के अशोक यादव को हराया था। ऐसे में आरजेडी से आए विधायकों के सिटिंग सीट से ही चुनाव लड़ने के दावे ने बीजेपी नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है। इसलिए बीजेपी नेता सीटों के बंटवारे के वक्त सीटों के बलिदान की सलाह दे रहे हैं। आना जाना राजनीति में ये तो काम लगा रहता है, लेकिन उन परंपरागत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों निश्चित रूप से बात करेगी। कोई रास्ते निकलेंगे तभी कोई अलायंस चलता है, ऐसे थोड़े अलायंस चलता है। वहीं एलजेपी नेता भी दबी जुबान में सीटों से आसानी से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है परंपरागत सीट को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में तल्खी देखने को मिल सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना।